और देवी तुमने पूछा है कि ये राम जन्म की कथा सुनाओ, ये राम ब्रह्म ये अवतार क्यों लेता है? देवी जब जब अधर्म, अन्याय, अत्याचार, पापाचार, मांसाचार, मदिराचार, व्यभिचार, दुराचार सर्वत्र अपने पांव पसारने लगते हैं, सज्जनों की वाणी बोलने में असमर्थ हो जाती है, लेखनी लिखने में असमर्थ हो जाती है, धरती धैर्य धारण करने की सीमा खो देती है, गौ ब्राह्मण चीत्कार करने लगते हैं। तब भगवान को आना पड़ता है। अवतार का हेतु, अवतार का कारण, अवतार का प्रयोजन, अवतार का उद्देश्य भगवान शंकर बता रहे हैं, और यही चर्चा गीता में भी भगवान ने की है। जब जब हो हम लोगों में कौन है? तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, करहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। अब हमको अनुभव करना पड़ेगा कब कब जीवन में परमात्मा आता है। आपके घर में कोई बीमार है, गंभीर बीमार है, आप उसको लेकर जा रहे हो बस्ती से लखनऊ पीजीआई में एडमिट कराने, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगा हुआ है, डॉक्टर बैठा है, आप बैठे हो, बहुत तेज जा रहे हो, जल्दी पहुंचे जल्दी पहुंचे जल्दी पहुंचे, और तभी सुनसान हाईवे पर आपकी गाड़ी एम्बुलेंस खराब हो जाती है और आपके सांस फूलने लगते। अब क्या होगा? अब तो यहीं प्राण छोड़ देगा, यहीं मर जाएगा, पहुंच भी नहीं पाएंगे, कोई नहीं आ रहा है, क्या करें क्या करें क्या करें? और तभी पीछे से ब्रेक मारती हुई ची 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 एक गाड़ी रुकती। भैया क्या बात है, यहां क्यों खड़े हो? अरे वो हमारे पास मरीज है, गंभीर रोगी है, हमको पीजीआई जाना, मेरी गाड़ी खराब हो गई, अब क्या करें, मर जाएगा, करे कुछ करो। वो कहता चिंता मत करो, मेरी गाड़ी में बैठाओ, मैं पीजीआई लेकर चलता हूं। वो गाड़ी वाला कौन था? तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, करहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। हम सबके लिए भी वो आता है, हमको अनुभव करना पड़ेगा। देवी राम जन्म के वैसे तो बहुत सारे कारण, राम जन्म के हे तो अनेका, परम विचित्र एक तेका। इसलिए जन्म एक दुई कहो बखाने, सावधान सुनो सुमति भवन। जन्म एक दुई कहो बखाने, सावधान सुनो सुमति भवन। राम जन्म के कारण बहुत हैं, कई कारण हैं, लेकिन सब नहीं सुना सकता हूं। क्यों? क्योंकि समय कम है। भगवान शंकर के पास भी समय कम था, मेरे पास भी कम ही है। हाँ, इसलिए भगवान शंकर ने उपाय क्या खोजा? जन्म एक दुई, एक दो जन्मों की कथा सुनाओ, एक दो जन्मों की कथा सुनाओ। लेकिन इस
प्रसंग में महत्वपूर्ण बात क्या है, जरा उसको पकड़िए। सावधान, सावधान होकर सुनना पड़ेगा। देखो, कोई भी जरूरी सूचना करनी होती है तो पहले बोला जाता सावधान, सावधान, ऐसा बोला जाता है और तेजी से बोला जाता है, चीख के बोला जाता। क्यों? क्योंकि यदि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और पिछले जन्म में दुर्घटना घट गई थी, भगवान शंकर को लगा इस बार भी सावधान नहीं किया तो दुर्घटना घट जाएगी। कथा तो पिछले बार भी सुनाने ले गए थे, तब क्यों नहीं सुनी? क्योंकि दुर्घटना हो गई, सावधान नहीं थे। इसलिए सावधान, सुनो सुनो, अटेंशन, सावधान, सुनो ध्यान से। फिर से आपको निवेदन कर रहा हूं, ब्रह्म की सगुण लीलाओं को कभी भी बुद्धि से मत देखना। बुद्धि चकरा जाएगी, बुद्धि फंस जाएगी, पागल हो जाओगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं। इसलिए उपनिषदकार कहता है कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। इसका दर्शन करो, इसका मनन करो, इसका चिंतन करो, इसका निदिध्यासन करो, बुद्धि से इसकी चीरफाड़, इसका ऑपरेशन मत करिए, पोस्टमार्टम मत करिए ब्रह्म की लीलाओं का बंधुओं माता। और जिसने भी किया है वो गड्ढे में गिरा, गड्ढे में गिरा। इसलिए देवी, पहला कारण जय और विजय। भगवान हरि के दो द्वारपाल थे और एक बार सनकादिक ऋषि भगवान के दर्शन के लिए गए थे और इन्हीं दोनों द्वारपालों ने ऋषियों को भगवान के दर्शन में विक्षेप उत्पन्न किया था, बाधा, कठिनाई पहुंचाई थी। और वैकुंठ में ही जाकर ऋषियों ने इनको श्राप दिया था और उस श्राप के कारण भगवान को इस धराधाम पे आना था। भक्त को 3 बार आना पड़ा, भगवान को 4 बार आना पड़ा। कच्छप अवतार लेना पड़ा, नरसिंह अवतार लेना पड़ा, वो वाराह अवतार लेना पड़ा और कृष्ण अवतार लेना पड़ा, राम अवतार। जय और विजय, यही हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप थे। यही शिशुपाल और दंतवक्र थे। और दूसरा कारण, कश्यप अदिति महातप कीन्हा। कश्यप और अदिति नाम के श्रेष्ठ दंपति थे, उनको परमात्मा ने प्रकट होकर आशीर्वाद दिया। और तीसरा कारण, वो सती पत्नी वृंदा, जलंधर को मारने के लिए वृंदा का पातिव्रत्य भगवान ने धोखे से भंग किया था। बंधुओं माताओं, भगवान वैसे किसी का पातिव्रत्य भंग नहीं करते हैं, वो लीला थी। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इसको बुद्धि से सोचेंगे तो बार बार लगेगा कि भगवान अपराधी है, भगवान पापी है। ऐसा लीला कोई करता? किसी के पातिव्रत्य का व्रत भंग किया जाता है, ये अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन वो लीला थी, क्योंकि जलंधर की पत्नी में वो शक्ति थी कि जब तक वो तपस्या छोड़ती नहीं, भंग नहीं करती, तब तक जलंधर मारा नहीं जाता और तब तक सृष्टि में आतंक का साया समाप्त नहीं होता। तो भगवान को लगा कि इसकी पत्नी जब तक साधना में बैठी रहेगी तब तक ये काम हो नहीं सकता है। भगवान जलंधर का ही वेश बनाकर उसके सामने प्रकट हो गए और जैसे ही पत्नी साधना छोड़ी और उधर युद्ध के मैदान में जलंधर मारा। उसके श्राप के कारण भी भगवान को, वही कथा जो आप तुलसी की सुनते हैं, शालिग्राम की वही कथा। और चौथा कारण, भगवान जब सुना रहे हैं तो थोड़ा विस्तार से, नारद साप दीन एक बाला, नारद साप दीन एक बारा, कल्प एक देहि लगी अवतारा,
कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरजा चकिता भई सोनवाणी, गिरजा चकिता भई सोनिवानी। नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। कारण कवन सब मुनि दीना, कारण कवन सब मुनि दीना। अपराध रमापति दीना, अपराध रमापति दीना। चौथा कारण बताया कि एक बार नारद जी ने श्राप दिया था, और जैसे ही भगवान शंकर ने बोला नारद जी ने श्राप दिया था, एकदम पार्वती जी उखड़ कर खड़ी हो गई। अरे दिमाग खराब है, हमेशा पागलों की तरह बात करते हो। नारद जी क्यों श्राप देंगे? पार्वती जी को क्यों नहीं भरोसा हो रहा जानते हो? क्योंकि पार्वती जी के गुरु हैं नारद जी, और पार्वती जी कह रही मेरे गुरु अपराध नहीं कर सकते। गुरु तो निर्दोष होता है, निरपराधी होता है। गुरु अपराधी नहीं होता है, गुरु निर्दोष होता है, गुरु अविकारी होता है, गुरु निर्विकारी होता है। मेरे गुरु से अपराध नहीं हुआ होगा, अपराध हुआ होगा तो भगवान से हुआ होगा। इसलिए बताओ का अपराध रमापति कीन्हा, भगवान ने क्या अपराध किया था? मेरे गुरुदेव अपराध नहीं कर सके। और बंधुओं माताओं, यदि गुरु भक्ति देखनी हो तो पार्वती जी में दर्शन करो। गुरु के प्रति कैसी भक्ति होनी चाहिए, कैसा समर्पण होना चाहिए, कैसा विश्वास होना चाहिए। देखो गुरु ये हाड़ मास के शरीर में नहीं रहता, गुरु तत्व है, तत्व है वो। मेरा निवेदन है आप सबसे, और पार्वती जी कह रही अरे गुरु के अंदर तो वो शक्ति होती है कि गुरु को कहे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं मे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, चक्षुरों ये गुरु तो क्षमतावान होता है, और गुरु तो ऐसा होता है जो काल से भी लड़ लेता है। बंधुओं माताओं, काल से लड़ने की शक्ति क्षमता किसी के भीतर है तो गुरु के भीतर है। काल को भी वापस कर देता है, काल को भी घुटने टिकवा देता है। मृत्यु भी नाचती है जिसके सामने, वो है गुरु। इसीलिए पार्वती जी को भरोसा नहीं हुआ, का अपराध रमापति कीन्हा। एक सुंदर कथा है, बड़ी आनंद देती है मुझे। गुरु की क्षमता पर, गुरु के सामर्थ्य पर, गुरु की करुणा पर, गुरु के गुणों पर। आपने छत्रपति शिवाजी के गुरु का नाम सुना हो, कौन थे? छत्रपति शिवाजी के गुरु का नाम था समर्थ गुरु रामदास। लेकिन बंधुओं माताओं, उनका नाम समर्थ गुरु रामदास नहीं था, समझना। उनका नाम था रामदास स्वामी।
और समर्थ गुरु की उनको मिली थी उपाधि। उनका नाम था रामदास स्वामी, मिली थी उपाधि। कहां मिली थी? काशी में। एक बार काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए एक ब्रह्मचारी को साथ में लेकर आए थे महाराष्ट्र से काशी। और काशी जब पहुंचे, उन्होंने ब्रह्मचारी से कहा, जाओ काशी में पंडित गंगाधर भट्ट नाम के महान विद्वान रहते ज्योतिषी, उनसे भिक्षा लेकर आओ। और ब्रह्मचारी जब भिक्षा लेने के लिए गया पंडित गंगाधर के पास, पंडित गंगाधर भट्ट ने भिक्षा तो दे दी बंधुओं माताओं, लेकिन जब वह बालक लौटने लगा तो पंडित गंगाधर भट्ट ने कहा, ए बालक, तेरे माथे पर मार के इसकी रेखाएं देख रहा हूं, शाम 4 बजे तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब वो ब्रह्मचारी रोता रोता दौड़ता हुआ गुरुजी के पास आया, अरे गुरुजी बचाओ। क्या हुआ? भिक्षा नहीं मिली क्या? कहीं भिक्षा तो मिली, निःशुल्क मृत्यु का समाचार। क्या मतलब? शाम 4 बजे मेरी मृत्यु हो जाएगी।